आप सभी को सादर नमस्कार। मैं सीधे कविता पर ही आती हूँ। पहली कविता है भय। उन्होंने हर किसी से डरना सीख लिया था। उन्होंने हर किसी से डरना सीखा था। चांद जब पूरा निकलता तो प्रेतात्माएं घेर के झांकने लगती हैं। झट उन्होंने खिड़की बंद की और जतन किया झिड़की में कील ठोकने का। वट की जटाएं जब अपनी प्रिया मिट्टी को चूमती तो उन्हें लहू टपकाते बूढ़े का दृश्य याद आता। उन्होंने हर किसी से डरना सीख लिया था। पीपल के पत्ते ताली बजाते तो उन्हें बरसों पहले डूब मरी बहू की हंसी याद आती। बड़हल, गुड़हल, महुआ, लिसोड़ा सब उनके डरावने सपने में आते थे। इमली की छांव में उनका जी मचलाता था। शमी के सिर पर लगी कंघी से उनके सिर पर बवाल उतर आता था। उन्होंने डरना सीखा था। उन्हें यूं ही बड़ा किया गया था, घूंट घूंट में डर पिलाकर। नहीं पार करना समंदर, नहीं पार करना नदियां, नहीं खाना कहीं का खाना, कच्चा खाना, पक्का खाना, छूत खाना, अछूत खाना, नहीं खाना कहीं का खाना, नहीं पीना कहीं का पानी। उन्होंने डरना सीख लिया था। झबरीला कुत्ता उन्हें भ्रष्ट करने के लिए काफी था। बिल्ली रास्ता काटे तो पूछो मत, रुक जाते हैं उनके पहिए। उनके डर का घेरा रोज बड़ा होता जा रहा। वो डर के मारे कहते हैं अंधेरा कायम रहे। वो डर के मारे कहते हैं अंधेरा कायम रहे। जुगनू देख के धौंकनी चलती है उनकी। उन्हें हर समय डर लगता है भ्रष्ट होने का, पतित होने का, वर्ण संकर होने का, नष्ट होने का। वे डरते हैं हर उस आदमी से। वे डरते हैं हर उस आदमी से जो डरता नहीं था, जिसके बाल नहीं कटे थे उनकी किताब के चित्र के हिसाब से, जो खाता नहीं उनकी किताब के चित्र के हिसाब से, जो गाता नहीं उनकी किताब के गीत के हिसाब से। वे औरतें जो नदियों की तरह उछलती खिलकती हैं, वे बड़ी डरावनी हैं। वे औरतें जो प्रशांत मैदानों में बहती ठाठ से रहती हैं, वे भी बहुत डरावनी हैं। वैसे तो वो औरतों से ही डरते हैं। वैसे तो वो औरतों से ही डरते हैं, कभी भरोसा नहीं करते हैं, रोज बनाते हैं नई नियमावली। कभी कभी औरतें जब उनकी मंडली में हो जाती हैं शामिल तो वो जादू करते हैं और करते हैं कायांतरण और फिर रूपांतरण। बड़ी बड़ी कलाएं ईजाद की हैं उन्होंने। बड़ी बड़ी कलाएं ईजाद की हैं उन्होंने डर को काबू करने के लिए। और डर है कि बड़ा होता ही जा रहा। उन्हें हर समय डर लगता है कि कोई मार देगा, कोई खा जाएगा। वे इतिहास और भूगोल से भी डरते हैं। कविता कहानी देखकर तो उन्हें हौल उठता है। विज्ञान के नाम पर छूटती है कपकपी। डर के मारे उन्होंने नदियों को बोतल में बंद कर लिया है। डर के मारे उन्होंने नदियों को बोतल में बंद कर दिया है। डर के मारे बेल पर चला दी है आरी और पत्र को गमले में उगा लिया है। किताबों को लपेट लिया है कपड़े में और वो जितने जतन करते हैं उनका डर बढ़ता रहता है। वो नींद में डर जाते हैं, नींद में चिहुक जाते हैं। वे बौखलाहट में काटने लगे पेड़ों को, पाटने लगे नदियों को, मारने लगे लोगों को। वे रोज भेजते हैं सूचना, हमें डर है, हमें डर है, हमें डर है। कहते हैं उनका सरगना तो बच्चों की प्रश्नातुर आंखों से भी डरता है। एक अलग मिजाज की कविता जी। परिदृश्य। जैसे चांद रहता है रुई का फाहा बनके दिन के उजाले में। जैसे चांद रहता है रुई का फाहा बनके दिन के उजाले में, है नहीं के मध्य। जैसे एक बड़ा सा तारा घुलता है हर सब्जे में बगैर जताए और फिर छोड़ अपना माल असबाब बैठ जाता है दूर। जैसे दोनों को मालूम है परिदृश्य में गुम हो जाने की कला। ये जो जादू है आना जाना रह जाना, इसी का तो ट्यूशन चाहिए।
ये जो जादू है आना जाना रह जाना, इसी का तो ट्यूशन चाहिए। मैडम सकूजा 10 ग्राम अतिरिक्त रुई सह नहीं पाती थी। कहती थी रजाई है कि पत्थर धरा मानो सीने पे। उस नाजो नखरे पर वारी जाती हूँ। जिंदगी मेरे सीने पे मेरे सिर पर तुम रख देती हो पाथर, तो सुनो मैं भी कहती हूँ मैं अपनी आत्मा पर 10 ग्राम नहीं सह पाऊंगी। जैसे पेड़ झाड़ देते हैं पत्ते, जैसे पत्ते गिरते हैं नाचते, हवा की लय पर लहराते, न मजम्मत न मलाल, आना जाना परिदृश्य में घुल जाना बगैर जताए। जिंदगी इसी का तो ट्यूशन चाहिए, और तुम कमबख्त कितना फीस मांगती हो। एक कविता और कविता है। हाँ, एक छोटा बच्चा है यहाँ पे और मुझे उनको कुछ सुनाने का मन कर रहा है, बिल्कुल आप ही को। कविता है आशंका। एक मिनट बस। आशंका, ये मेरे बेटे के लिए है और इस नन्हे छोटू के लिए। पहली बार तुम पेड़ पर चढ़े, तुमने कस कर पकड़ लिया मुझे। मैं कहती रही डरो नहीं, और तुम चढ़ने लगे ऊपर। मैं डर गई, तुम चढ़ने लगे ऊपर और मैं डर गई। मैंने सुनी है तुम्हारी कोमल आवाज, कोई कहता है कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोलता है। मैं थोड़ा और मीठा होकर बोलने लगती। मेरी कोई कड़वाहट तुम तक ना आए, मेरी कोई कड़वाहट तुम तक ना आए। अम्मा पारू कहाँ है? पूरे दिन मैंने खेली है तुम्हारे साथ छुपम छुपाई। मैं गुम हुई पर्दे में, रसोई में। खेल के किसी नियम से तुम वाकिफ नहीं थे, और मैं खोना चाहती थी बिना नियम के इस खेल में। अब जबकि तुम्हारी उंगलियां मजबूत है, मेरी आवाज तुमसे जुदा, और खेल के सारे नियम तुम तेजी से जान रहे हो। मैं अलमारी के कोने में छुपकर कहती हूँ अम्मा यहाँ है। बदले में पारू कहाँ है? कोई नहीं कहता। खेल की दुनिया बहुत बड़ी है, उसके नियम बहुत जटिल, बहुत कुछ बदल जाता है। उंगलियों की मजबूती से आवाज बदलते ही आशंकाओं की धूल पड़ जाती है आंखों में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, जीवन का सच उद्घाटित करती, भाव विभल करती कविताएं। ऐसी कविताएं जितना शुक्रिया करें संजना जी, आपका कम है कि आज की ये कवि गोष्ठी आपने की, जिसमें हम इतने लाभान्वित हो पा रहे हैं।